एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार फाइनली अब जो है एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के विधायकों के बाद अब जो है बारी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की लग रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भी हालत इस टाइम बहुत ही भयानक तरीके से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आखिरकार क्या अपडेट है उनके विधायकों को लेकर वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। आप सबको पता ही होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, एनसीपी उद्धव ठाकरे और साथ में ही कांग्रेस ने जो मिलकर सरकार बनाई थी वो गिर चुकी है। और उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे हों या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हों या कांग्रेस हो, तीन की तीनों पार्टियों के नेताओं की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। और लगातार इनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अब इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिए हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े विधायक और नेताओं ने उनका साथ छोड़ा, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बड़े नेताओं का सीधे बीजेपी के नेताओं से जाकर मुलाकात करने को लेकर अपडेट आ रही है। और साथ में उनका जो है एनसीपी की पार्टी को भी छोड़ने की बात चल रही है। सबसे बड़ी बात कि इस बार जो अपडेट आई है वो किसी छोटे मोटे नेता की नहीं बल्कि एक बड़े नेता को लेकर अपडेट आ रही है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने जलगांव में एक जनसभा के दौरान दावा किया था कि एकनाथ खड़से जो कि एनसीपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उनसे मुलाकात करके वो जो है एनसीपी पार्टी को छोड़कर हो सकता है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएं। अब जैसे ही कैबिनेट मंत्री बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के द्वारा इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, उसके जस्ट बाद महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच गया कि आखिरकार अब एनसीपी के भी बड़े विधायक उनका साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं और वो जाकर बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया है कि वह भाजपा में लौटने की योजना बना रहे हैं। बाय द वे आपको बता दूं कि ये पहले भाजपा में ही थे, लेकिन इनका देवेंद्र फडणवीस के साथ में कुछ मनमुटाव हो जाने की वजह से इन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और अपने मंत्री पद से भाजपा पार्टी से इनको जो है इस्तीफा देना पड़ा और ये जाकर एनसीपी में ज्वाइन हो गए। अब एनसीपी की जब सरकार गिर गई है तो कहा जा रहा है कि इन्होंने अमित शाह जी से जाकर मुलाकात किया। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद इनको जो है अपडेट इनको लेकर आ रही है कि ये जो है जल्द ही एनसीपी को छोड़ने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए एकनाथ खड़से ने इस पर जो है अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। उनके द्वारा बोला गया कि हालांकि शाह से मिलने को लेकर उनके द्वारा जो स्टेटमेंट पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है उसको लेकर उन्होंने सीधे इनकार किया कि मैंने कभी भी अमित शाह से मुलाकात नहीं की है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने अमित शाह से फ़ोन पर बात की थी। मतलब ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने अमित शाह को फ़ोन किया था और अमित शाह से इन्होंने फ़ोन पर बात की। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या इन्होंने जाकर अमित शाह से मुलाकात की तो इस पर उन्होंने सीधा इनकार किया कि मैंने उनसे कभी भी जाके मुलाकात नहीं की। हालांकि उन्होंने इसको लेकर भी बोला कि मेरा उस पार्टी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है जो मेरे साथ खड़ी हो और मेरा समर्थन कर रही हो। खड़से ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बोली है कि उनका जो है एनसीपी छोड़ने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अपडेट आ रही है और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इन्होंने अमित शाह से मुलाकात किया, उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है और आने वाले टाइम पे यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को झटका लग सकता है। क्योंकि अमित शाह से सीधे बात करना कहीं ना कहीं या मुलाकात नहीं उन्होंने किया, सीधे फ़ोन पर बात भी करना तो कुछ ना कुछ दिखा रहा है कि प्लानिंग तो चल ही रही है। एनसीपी ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया जिसमें खड़से भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता महेश तपसे ने कहा कि इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको बता दूं कि इसको लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, शायद इसीलिए इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से खंडन किया जा रहा है। जलगांव के मुक्ताई नगर के रहने वाले खड़से ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा के साथ की थी और 1989 से लगातार 6 बार पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उनका अब लेकिन उनका जो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में मतभेद हो गया था और उन्हें अपने मंत्री पद से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
और बाद में इन्होंने एनसीपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और अब जो है इनको लेकर खबर आ रही कि ये हो सकता है कि जल्द ही फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो आज भी एनसीपी के साथ में खड़े हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर एक अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुलाकात की है। उनसे उन्होंने जाकर 24 सितंबर को मुलाकात की है जगदीप धनखड़ से, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और ये इस बात का पुख्ता सबूत जो है सचिवालय की तरफ से एक फोटो शेयर करके दी गई, जहां पर बताया जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिरकार इस मुलाकात का असली रीजन क्या था। जो भी हो, इधर अगर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बात करें तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार अपनी पार्टी के साथ साथ सभी पार्टियों को एक साथ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि 2024 में जो इलेक्शन हो उस इलेक्शन में वो जो है विपक्ष का असली चेहरा बन सके। लेकिन अभी जो है ये पूरी तरह से कामयाबी उनको मिली नहीं है। अभी भी उनकी तरफ से लगातार कोशिश जारी है और कोशिश की जा रही है कि सभी विपक्षी बड़ी पार्टियों को एक साथ एकजुट किया जाए और एक साथ इलेक्शन लड़ा जाए, जिससे कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दिया जा सके, मतलब कि बीजेपी को टक्कर दिया जा सके और केंद्र से बीजेपी को हटाया जा सके। बाय द वे ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो सारी पार्टियों को एक साथ एकजुट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन इधर जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और उद्धव ठाकरे को भी एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और उनके नेता और कार्यकर्ता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, फाइनली कोर्ट की तरफ से उद्धव ठाकरे को एक बड़ी राहत दी गई है और उनको जो है शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति दे दी गई है। शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति देने के बाद उद्धव ठाकरे की जो गुट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है और उन्होंने जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी है कि दशहरा रैली जो होगी उसके लिए उन्होंने प्रॉपर जो शिवाजी पार्क है वहाँ पर अपनी तरफ से तैयारियाँ करना शुरू कर दिया है। बाय द वे इसको लेकर ये भी अपडेट आ रही है कि जल्द ही उनके एकनाथ शिंदे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जा सकती है और इनकी मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन दी गई है इनको, उसको खारिज करने की रिक्वेस्ट भी दी जा सकती है। जो भी हो, आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन अभी जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर लगातार उद्धव ठाकरे और शरद पवार को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं और अगर एकनाथ खड़से जो हैं ये जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा, खास करके एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को। बाय द वे आप सबका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।